अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रोनार्स टीवी और मैं हूँ आबिद शिनवारी। नाजरीन, आज हम जिक्र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके का। इस इलाके की पहचान घने दरख्तों की छाँव और ख़ूबसूरत इमारतें नहीं बल्कि यहाँ के आसार कदीमा है। ये इलाका जमालगढ़ी कहलाता है। जमालगढ़ी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक तारीख़ी मकाम है और तहकीक के मुताबिक ये एक मंदिर सरायगाह थी जो 5वीं सदी ईस्वी तक यहाँ मौजूद थी और उस दौर में बरसग़ीर पाक व हिंद में बुदमत उरूज पर था। ये मकाम कूनी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन और सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करता है। जमालगढ़ी के कंडरात के बारे में माना जाता है कि ये सबसे पहले बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर अलेक्जेंडर ने 1848 में दरियाफ्त किए थे। सन 2012 में जापानी हुकूमत और यूनेस्को के तावन से होने वाली खुदाई के दौरान दूसरी सदी ईस्वी के ज़माने के सिक्के बरामद हुए जो शाह हुएशा के अहद से ताल्लुक़ रखते थे। ये दरियाफ्त हज़ारा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने की, जबकि एक बुद्धा का मुजस्मा और दीगर नवारदात भी यहाँ से बरामद हुए। तारीख़ बताती है कि दूसरी और 5वीं सदी के दरमियान जमालगढ़ी के इन्हीं कंडरात में कुषाण और कुषाण के बाद की कौमें आबाद थी, जिनके आसार में से आज भी बाज़ अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इन कंडरात में क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ मुक़ीम मज़कूरा कौमों के रहन सहन के तरीक़े और तर्ज़ ज़िंदगी के आसार, उस वक्त की कौमों के अमायदीन या मशरान के बैठने की जगहों के आसार देखने को मिलते हैं। जमालगढ़ी की ये कंडरात देखने मुकामी सियाहों समेत आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सियाह भी आते हैं, जिनमें अक्सरियत चीनी बाशिंदों की है, लेकिन सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से गैर मुल्की सियाहों का आना काफ़ी हद तक कम हो गया है। सियाहों की कमी से जमालगढ़ी के माशी हालात मुतासिर हुए हैं और जो अफराद गैर मुल्की सियाहों को कंडरात के बारे में बताया करते, अब वो भी दिखाई नहीं देते। सदा समुंदर से 3600 मीटर बुलंद और ज़मीन से 152 मीटर की बुलंदी पर वाक़या जमालगढ़ी के ये कंडरात किसी ज़माने में खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हुआ करते थे, लेकिन महकूमा आसार कदीमा ने इन कदीम कंडरात पर ना तो बर वक्त तवज्जो दी और ना ही इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामात किए। आज अगरचे 5 से ज़्यादा एहलकार इसकी हिफाजत के लिए महकूमा आसार कदीमा की जानिब से तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कीमती कदीम आसार बर्बाद हो रहे हैं और गाँव वालों का कहना है कि एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद से अपने साथ खाने पीने का सामान ले तो जाते हैं, लेकिन खाली बोतलें और कूड़ा करकट वहीं पर फेंक आते हैं। कहा जाता है कि इन कंडरात के बिल्कुल दरमियान बादशाह का तख्त हुआ करता था। तख्त के इर्द गिर्द बादशाह का दीगर ख़ास अमला बैठता था और अपने बादशाह के अहकामात की बजावरी के लिए अपनी महसूस जगहों में नीचे बैठे एहलकारों के ज़रिए बादशाह सलामत के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाता था। बादशाह का तख्त अमरा और चाकरों वगैरह के बैठने की जगह आज भी अपनी असल हालत में तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में ख़ास फ़र्क नहीं आया। ऊपर की तरफ से एक दो तहों के पत्थर उखड़े हुए हैं, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद आज भी ये खंडराती आसार दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। इन आसार में हमें एक दिलकश तामीराती काम का अक्स भी कई दिखाई देता है। इन तामीरात में किसी किस्म का सीमेंट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यह उम्दा तामीराती फ़न के आसार देखने को मिलते हैं। तख्त की जगह से काफ़ी नीचे घोड़ों के लिए जगह मुख्तस हुआ करती थी। गाँव के बाज़ बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि जमालगढ़ी तख्तबई और शहबाजगढ़ी के कंडरात के दरमियान ज़ेर ज़मीन यानी पहाड़ के अंदर एक पोशीदा रास्ता हुआ करता था और जमालगढ़ी में बैठने वाले बादशाह बाकी दोनों जगहों के कंडरात के छोटे बादशाहों या वज़ीरों पर नज़र रखते थे। जमालगढ़ी आसार कदीमा के मशरक़ में शकरतंगी, पीतेकले, मग़रिब में कंज, शेरू और घटीगढ़ी, शुमाल में जमालगढ़ी, सावलडेर और गुदर का इलाके और जुनूब में शकरे बाबा, काटलंग बाज़ार और वहाँ से आगे स्वात की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। गो के अब कंडरात के गिर्द लोहे की एक बाड़ तो लगाई गई है जो किसी हद तक आसार की हिफाजत करती है,
لیکن صرف اتنا انتظام کافی نہیں، کیونکہ آثار قدیمہ کے اہلکار صرف باڑ کی ایک سائٹ پر درختوں کے نیچے بیٹھے بیٹھے صبح شام کرتے ہیں، جبکہ دیگر اطراف سے بھیڑ بکری آ کر کنڈرات کے آس پاس لگائے گئے قیمتی بیل بوٹیوں کو کھا کر خوبصورتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کی جانب سے چند سال قبل بدھ مت کے مذکورہ آثار دیکھنے والوں کے لیے جمال گڑھی نہر پلوں میں سرکاری پرائمری اسکول کے قریب سڑک بنائی گئی ہے، جو آپ کو سیدھا اوپر کی جانب کنڈرات کے پاس لے جاتی ہے، جس پر آسانی کے ساتھ گاڑی اور موٹر سائیکلیں چل سکتی ہیں، اور عیدین کے موقع پر آج بھی یہاں لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ ملک کے دیگر سیاحتی علاقوں کی طرح جمال گڑھی کے آثار قدیمہ پر بھی بھرپور توجہ دے، تاکہ یہاں ایک بار پھر غیر ملکیوں کے آنے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو سکے۔